हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो मंथली प्रिडिक्शन मंथ ऑफ अप्रैल 2026 कैसा रहेगा आपके लिए? वाटर साइन, अर्थ साइन, एयर साइन एंड फायर साइन, इस तरह से हम चार ग्रुप्स में आज की रीडिंग करेंगे। ठीक है, जिनका भी ग्रुप वाटर साइन है वो वाटर साइन को सेलेक्ट करेंगे। अर्थ साइन, एयर साइन, फायर साइन, यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, जिम्नी, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, तो ये चार ग्रुप्स हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इनका जो टाइम स्टैम्प्स है वो डाल दूंगी। आप डायरेक्ट अपनी रीडिंग पर जा सकते हो। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं वाटर साइन के साथ। हेलो जी, ग्रुप नंबर 1 वाटर साइन, जिन्होंने वाटर साइन यहाँ पर पिक किया है, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मैं साथ में ही कर रही हूँ रीडिंग, ठीक है, अलग अलग मैं नहीं कर रही हूँ। जैसे अगर कोई कहे कि जी अलग अलग आप साइंस की रीडिंग करें, तो उस तरह मेरे पास अभी इस वक्त टाइम की बहुत शॉर्टेज है, बड़ी मुश्किलों से आई हूँ भाई। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जो मंथली प्रिडिक्शन दूं वो कुछ इस तरह से दूं, और मेरे पास इस वक्त जगह भी नहीं है, सेटिंग चल रही है, जगह मिल नहीं रही। तो मैंने कहा अभी जो भी है बस रीडिंग आप तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मंथ ऑफ अप्रैल वाटर साइंस वालों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको गुड लक कहा जा रहा है, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक। अगर कोई काम कारोबार स्टार्ट कर रहे हो, कोई जॉब पर नहीं जा रहे हो, या फिर कोई लव रिलेशनशिप में कोई कूदने के लिए जा रहा है, ठीक है, या कोई भी मामला हो, ज़िंदगी का कोई भी मामला हो जो स्टार्ट करने जा रहे हो, आपको उसके लिए गुड लक कहा जा रहा है। तो पहला कार्ड आ चुका है हमारे पास। दूसरा कार्ड, पहला यहाँ पर जस्टिस है, यहाँ पर जो मैंने आपको गुड लक का दिखाया था। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो करियर की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है, और मैं एक कार्ड और लूँगी यहाँ से जो कि खुद ही आके फिसल के गिर गया। ओ वाह, कमिटमेंट की एनर्जी है। सो यहाँ पर आपके लिए, ओ वाह, इतना शफल किया मैंने, ठीक है, मुझे इंट्यूटिवली वो चीज़ पिक हो गई थी वाटर साइन वालों के लिए कि ये जो मंथ ऑफ अप्रैल है आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल गुजरने वाला है। वैसे तो खैर दुनिया में अभी जो हालात चल रहे हैं वो बहुत ही बुरे चल रहे हैं, लेकिन अप्रैल मिड तक ये हालातों में भी आप देखोगे कि कमी आ जाएगी। अब मैं उस तरफ प्रिडिक्ट नहीं कर रही हूँ, नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि वो मेरा नीश नहीं है। लेकिन आपकी जो लाइफ है, मुझे यहाँ पर आपको फिर से देखो गुड लक कहा जा रहा है। शफल करने के बाद मैंने कार्ड्स निकाले, कार्ड निकालने के बाद दोबारा बॉटम एनर्जी में गुड लक की एनर्जी है। मतलब मंथ ऑफ अप्रैल में अगर आप कोई काम स्टार्ट करने जा रहे हो, आपका कोई केस वगैरह चल रहा है, लेट्स से, क्योंकि जस्टिस की एनर्जी है, तो न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, और जो भी यहाँ पर फैसला आएगा वो आपके हक में आएगा। ठीक है, करियर के हवाले से भी आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। मैं इनको और भी यहाँ पर क्लैरिफाई करूँगी ताकि थोड़ी और हमें अच्छे से क्लैरिफिकेशन मिल जाए। मंथ ऑफ अप्रैल जो है वो किस तरीके से आपका गुजरेगा। मैं सोच रही हूँ पहले मैं मिड तक के कार्ड निकालूँ, उसके बाद हम मंथ ऑफ अप्रैल के लास्ट तक के कार्ड निकालेंगे। ठीक है, पहले देखेंगे कि जो मिड तक है वो कैसे, थोड़ा ओके अब ठीक है, ये थोड़ा ऊपर कर दिया मैंने ये, हालांकि मैं ड्रेसिंग पर बैठी हुई हूँ अपने, तो कहीं भी बस क्या ही करें अब लेकिन खैर अच्छा लग रहा है ना। कार्ड्स तो आपको दिख रहे हैं, मतलब होता है आपको रीडिंग देने से, कार्ड्स आपको दिखने से, तो बस मुझे तो यही मेरा मकसद है कि आप तक रीडिंग पहुँच जाए, आपको कार्ड्स दिखें और आपको मंथली प्रिडिक्शन या जो भी रीडिंग है वो मिल जाए। इसके बाद एक और रीडिंग भी करने का मेरा इरादा है। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, लीब्रा, जिम्नी, एक्वेरियस की एनर्जी है। कोई लीब्रा, जिम्नी, एक्वेरियस या फिर कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस पर्सन है जो आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं। अगर मैं लव के हवाले से, रिलेशनशिप के हवाले से बात करूं, क्योंकि यहाँ पर मुझे कमिटमेंट की एनर्जी दिख रही है, ये वो पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, या ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे थे, या इस पर्सन को कोई कमिटमेंट की वजह से कोई फोबिया था, या कमिटमेंट का कोई इशू था आप दोनों के बीच में। ये पर्सन दोबारा से आपकी तरफ कप ऑफ लव आते हुए, आपके साथ फ्रेंडशिप का, आपके साथ हाथ बटाते हुए या हाथ आगे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन कोई ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिनके साथ आपका कोई जुडिशली केस वगैरह चल रहा है, तो ये पर्सन आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हैं, हाथ आगे बढ़ाने के लिए, दोस्ती करने के लिए रेडी हैं।
कॉम्प्रोमाइज़ करने की, कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन मिड तक की मुझे दिख रही है आपकी, ठीक है। मतलब अप्रैल का जो मिड है वहाँ पर दिख रहा है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपके जहाँ पर आप जॉब करते हो वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ चल रही है, या फिर आपके लव रिलेशनशिप में या आपकी फैमिली में कोई इश्यूज चल रहे हैं, तो मिड तक आते आते आप देखोगे कि वहाँ पर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ होंगे। कमिटमेंट इशू अगर कोई आपको पर्सन दे रहा है कि भाई मुझे कमिटमेंट नहीं देना, तो ये पर्सन भी आपको कमिटमेंट देंगे, ये चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आपके और इस पर्सन के दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक वाइट बर्ड है, एक ब्लैक बर्ड है, तो मे बी आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो। मे बी यहाँ पर एज का कोई गैप है या फिर कास्ट कल्चर का कोई इशू है, ठीक है। ये तो है, ये तो हमारे है ही है अलमिया, ये तो हमारे मुआशरे का अलमिया है भाई। यहाँ तो ये चीज़ें तो होती हैं कि वही कास्ट कल्चर का इशू और इंटर कास्ट मसले खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये पर्सन जो है फाइनली आपको जो है वो प्रूफ करेंगे या प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, या आपकी तरफ आएंगे, आप एफर्ट्स डालने की कोशिश करेंगे और कमिटमेंट की बात भी कर सकते हैं। या हो सकता है कि ये पर्सन अपनी फैमिली में किसी के सामने आपके बारे में बात करे, अपनी मदर के सामने या अपने फादर से या ब्रदर से या सिस्टर, जो भी है वटेवर, जहाँ पर भी ये जिनके साथ भी ये ज़्यादा अटैच है, जाहिर सी बात है ये उनके साथ आपके और उनके बारे में जो कुछ भी आप दोनों के बीच चल रहा है, आप दोनों के कनेक्शन या रिलेशनशिप के बारे में उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एफर्ट्स डालने की कोशिश करेंगे। जस्टिस की एनर्जी आई है तो डेफिनेटली आपको जस्टिस मिल रहा है। और सबसे पहले देखो करियर की बात आ रही है, तो अगर आप कोई करियर स्टार्ट करने वाले हो अप्रैल में, कहीं विजिट करने वाले हो या कहीं जॉब करने वाले हो, कहीं इंटरव्यू देने वाले हो, कोई नया शॉप खोलने वाले हो, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास कोई ना कोई ऐसा टैलेंट है। ये जो समय चल रहा है, ये जो इस वक्त जो टाइम चल रहा है, इस वक्त पूरी जो वर्ल्ड की सिचुएशन चल रही है, देखो अगर तो आपके पास कोई ऐसा टैलेंट है, ठीक है, जैसे कोई ऐसा टैलेंट जहाँ पर आप आर्टिस्ट हो, आप मेकअप आर्टिस्ट हो, आप सैलून स्टार्ट कर सकते हो अपना, आप कोई ऐसी चीज़ जो जैसे कोई होता है ना, जो एक बंदा होता है घर में जो हरफन मौला होता है, राइट, उसको घर में कोई नलका ख़राब हो गया तो वो प्लम्बर बन जाता है, घर में बिजली का काम ख़राब हो गया तो वो भाई इलेक्ट्रिशियन बन जाता है। आप में वो सारी खूबियाँ हैं, ठीक है। तो आप उन खूबियों को अभी क्या करोगे, काम में लाने की कोशिश करोगे। यार अब अगर मेरे अंदर ये टैलेंट है तो मुझे उससे कमाना चाहिए, मुझे उस टैलेंट से पैसा बनाना चाहिए, ठीक है। ये वाली एनर्जीज मुझे दिख रही है। नए नए आइडियाज़ आ सकते हैं, नए नए आइडियाज़ आ सकते हैं अप्रैल के मंथ में आपके लिए मिड तक के। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, मिड से आगे की एनर्जीज चेक करेंगे कि मिड से आगे की एनर्जीज जो हैं वो क्या होंगी आपके लिए या क्या हो सकती हैं। ओह, 9 ऑफ सोर्स। हो सकता है कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी टेंशन या एंजाइटी बढ़े मिड से आगे। बी केयरफुल, हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं, बट आपको यहाँ पर अपने फ्रेंड्स से बहुत हेल्प मिल सकती है। अगर कोई टेंशन होती है, एंजाइटी होती है, हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं। स्पेशली वाटर साइन है यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेशली पाइसिस वालों के लिए कहूँगी थोड़ा हेल्थ के इश्यूज़ में गड़बड़ आ सकती है। स्लीपलेस नाइट हो सकती है, बैक पेन हो सकता है। अपना ख्याल रखो, डॉक्टर के पास जाओ, ठीक है, मेडिसिन वगैरह लो। और आप अपनी फ्रेंड्स से हेल्प ले सकते हो। आपके हेल्पफुल कुछ लोग हैं, कुछ आपके आसपास आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, वो आपकी इसमें हेल्प करेंगे, ठीक है। उनके साथ आप सेलिब्रेट करोगे। लास्ट में आते आते बीच में थोड़ी एंजाइटी हो सकती है, थोड़ा तबीयत में भी थोड़ी हलचल हो सकती है, थोड़ी बेचैनी या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है, लेकिन फिर लास्ट में यहाँ पर आप देख रहे हो, लास्ट में कुछ ना कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो। मैंने कहा ना मिड तक में ये जो भी टेंशन चल रही हैं वो मिड तक के बाद थोड़ी और बढ़ सकती हैं, लेकिन लास्ट में ये जो मंथ लास्ट में ख़त्म होगा अप्रैल का, ख़त्म होते होते यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व हो रही हैं। यानी कि यहाँ पर सेलिब्रेशन भी हो रही है, कुछ नए दोस्तों से भी मिल रहे हो, कुछ पुराने दोस्तों से भी मुलाकात होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। नई दोस्ती भी हो रही है और कुछ पुराने दोस्तों के साथ भी मुलाकात होती दिख रही है। और लुक एट दिस, यहाँ पर देखो बॉटम में एम्परर की एनर्जी है, तो इसका मतलब जो भी काम करोगे उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। इसीलिए आपको यहाँ पर पूरे मंथ के लिए, अप्रैल के पूरे मंथ के लिए, जो भी इस मंथ में उतार चढ़ाव आ रहा है उसके लिए आपको गुड लक कहा जा रहा है। ये पहले ही गुड लक बोल दिया गया था, जब मैंने ये डेक निकाली थी, आपकी रीडिंग स्टार्ट की थी, तभी ही यहाँ पर गुड लक आ गया था। तो
इस कमिटमेंट के लिए भी आपको गुड लक दिया जा रहा है कि फाइनली कोई पर्सन यहाँ पर आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी हो रहा है। अगर आप सिंगल हो बिल्कुल, और पहले अगर किसी के साथ चलो नहीं था आपका कोई कांटेक्ट या कोई पर्सन आपकी लाइफ में नहीं था, तो डेफिनेटली कोई ना कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपकी शादी या आपका इंगेजमेंट वगैरह होने की चांसेस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, नाउ लेट्स सी मैं यहाँ पर आपके लिए एडवाइस या इस पूरे मंथ के लिए, यानी इस पूरे अप्रैल के मंथ के लिए आपके लिए क्या एडवाइस या क्या गाइडेंस आती है या क्या ब्लेसिंग आती है। ठीक है, आपके लिए क्या यहाँ से कार्ड आता है। ठीक है, इस पूरे मंथ में आपके लिए क्या ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी, उसके लिए भी हम यहाँ से सिर्फ एक कार्ड निकालेंगे। ठीक है, चलो इस पूरे महीने में वाटर साइन वालों के लिए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस वालों के लिए क्या एनर्जीज रहेंगी, या क्या ब्लेसिंग्स रहेंगी, या क्या गाइडेंस या क्या एडवाइस रहेगी, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर उनको ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना चाहिए। ठीक है, पहला कार्ड निकाल लेते हैं। इंस्पिरेशन, यू आर इन अ फेज ऑफ ग्रेट इंस्पिरेशन। देखो मैंने वही कहा ना कि मे भी आपको थोड़ा सा एंजाइटी हो सकती है बीच में, मिड के बाद थोड़ी टेंशन हो सकती है कि अब पता नहीं ये पर्सन क्या चाहता है, या पता नहीं क्योंकि वो पर्सन वापस आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, या फिर जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ थोड़ा अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो आप थोड़ा परेशान हो जाओगे करियर को लेकर, या फिर हेल्थ के इश्यूज थोड़े हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद मैंने कहा था सेलिब्रेशन आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि आप इस महीने में जहाँ पर आपकी जैसे होता है ना कि यार अब मेरी एनर्जीज थोड़ी लो हो रही हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या, उसी वक्त आपको किसी न किसी से इंस्पिरेशन मिल सकती है, किसी भी पर्सन से। लेट्स से अगर आप अचानक से एक मिसाल दे रही हूँ, जैसे आपने अचानक से आके मेरी कोई रीडिंग देख ली, आपको इंस्पिरेशन मिली, आपको एक हिम्मत मिली, आपने सोचा नहीं यार अब तो मुझे ये चीज़ करके दिखानी, कोई बात नहीं, हर्डल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इट्स ओके, मैंने ये करना है, तो वो इंस्पिरेशन आपको किसी न किसी से मिल सकती है, अपने किसी फ्रेंड से मिल सकती है कि जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। अगर कोई बंदा, लेट्स से अगर कोई पर्सन, आप वेट लॉस करना चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, ठीक है, लेकिन आप थक हार के बैठ गए, नहीं हो रहा, लेकिन अचानक से आप अपनी किसी फ्रेंड से मिलो, पुरानी फ्रेंड से, वो अपना वेट लूज़ कर गई है, ठीक है, आप उससे पूछो यार तूने कैसे किया, फिर आप अपने आप को बोलोगे कि जब ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, यानी मैं क्यों नहीं कर सकता। तो वो इंस्पिरेशन आपको मिलेगी इस महीने में, इंस्पिरेशन कुछ करने की, कुछ आगे बढ़ने की, एक जज्बा आपके तरफ पैदा होगा, लेकिन यहाँ पर देखो बॉटम में डिज़ायर की एनर्जी है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि कोई पर्सन आपके कनेक्शन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये कोई पर्सन हो सकते हैं, अगर आप बिल्कुल सिंगल हो तो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी इंगेजमेंट या कमिटमेंट के जो है वो बात पक्की हो सकती है, इंगेजमेंट हो सकती है। कोई बहुत ज़्यादा आपके साथ इमोशनली और फिजिकली अटैच है पर्सन, ये पर्सन की वापसी भी हो सकती है, कोई पास्ट का पर्सन भी हो सकता है, और इस बार ये पर्सन अपने साथ जस्टिस और कमिटमेंट लेकर आ रहे हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये आपने कमेंट्स में आपने ये वाली जो ब्यूटीफुल सी पॉजिटिव एनर्जी है इसको क्लेम ज़रूर करना है। पॉजिटिव एनर्जीज़ को एक्सचेंज करने के लिए आपने इंस्पिरेशन लिखना है या फिर 1111 ज़रूर लिखना है। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी, देखते हैं अर्थ साइन वालों के लिए मंथ ऑफ अप्रैल जो है वो कैसा रहेगा या कैसा गुजरेगा आपके लिए। जगह मेरे पास छोटी है लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि डिटेल रीडिंग करने की, आपको देने की पूरी मेरी कोशिश होगी। सो लेट्स सी, देखते हैं। पहले हम ऑरिकल्स कार्ड्स देखेंगे, यहाँ से देखेंगे क्या एनर्जीज आती हैं। मंथ ऑफ अप्रैल आपके लिए कैसा रहेगा फॉर ग्रुप नंबर 2 अर्थ साइन वालों के लिए। मैं अलग अलग नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मैं अलग अलग साइंस की रीडिंग वो बहुत लंबी भी हो जाती है, बहुत प्रोसेस लगता है, इतना मेरे पास अभी स्टेमिना नहीं है कि मैं करूँ। ठीक है, तो मैंने इस वक्त 4 ग्रुप्स बनाए हैं अलग अलग साइंस के हिसाब से। ठीक है, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मंथ ऑफ अप्रैल आपके लिए कैसा गुजरेगा, लेट्स सी। सो कार्ड नंबर 1, बल्कि मैं दिखा ही रहती हूँ ना, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, वाओ बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आए हैं, और कार्ड नंबर 3, एक कार्ड और निकालेंगे हम। यहाँ पर ब्यूटी की एनर्जी आई है और बॉटम की एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल है, लेकिन मैं अभी नहीं दिखाऊंगी, मैं थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी। मुझे यहाँ पर आपके लिए पूरे मंथ के लिए भी एक एनर्जीज निकालनी है इस कार्ड से, यानी कि ये मंथ ऑफ अप्रैल जो है ये पूरा का पूरा आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, क्या इंस्पिरेशन लेकर आ रहा है,
क्या ऐसी चीज़ लेकर आ रहा है जो आपको जानने की ज़रूरत है, या फिर मंथ ऑफ अप्रैल में आपके लिए ये चीज़ जानने की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है, या आपको क्या ब्लेसिंग्स यहाँ पर मिल रही हैं। तो लेट्स सी, यहाँ से हम एक कार्ड निकालेंगे, ये वाला, जो कि हम लास्ट में देखेंगे, और इसका बॉटम भी देखेंगे लेकिन बाद में। ओके, नाउ लेट्स सी टैरो से क्या आता है, प्रॉस्पेरिटी क्यों है यहाँ पे। पहले हम मिड तक देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मिड अप्रैल का जो मिड है वो कैसा रहेगा। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर एक आपके अंदर मुझे एक हीलिंग पावर आते हुए दिखाई दे रहा है। बेशक आप बहुत अच्छे हीलर हो, हील कर भी रहे हो खुद को ज़िंदगी के हर मामले में, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपकी फैमिली लाइफ हो, चाहे जर्नल लाइफ हो, ठीक है। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे इस महीने में वो एनर्जीज और ज़्यादा डबल ट्रिपल हो जाएंगी, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर हीलिंग प्रोसेस में जाने वाले हो। जैसे पहले बहुत ज़्यादा जिनको बहुत दिक्कत होती थी, मुश्किल हो रही थी कि जैसे अगर एक पर्सन को भूलना तो है लेकिन भूल नहीं पा रहे हैं, मैम भूलना तो है लेकिन भूल नहीं पा रहे, बोलते हो आप लोग का ना। तो लग रहा है कि जैसे अब वो उस फेस में जा रहे हैं कि जहाँ पर अब आपके लिए भूलना, अपने आप को हील करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। सम टाइम आप ब्यूटी, ये ब्यूटी का मतलब है कि अपनी इनर ब्यूटी, जो एक होता है ना जैसे अंदर की खूबसूरती, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर फाइनली अपने आप को पहचानने लगोगे, अपनी कदर करना, अपने इनर ब्यूटी, अपने इनर सोल के ऊपर वर्क करना, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई पर्सन भी है यहाँ पे जो आपका अंदर की खूबसूरती से बहुत ज़्यादा इंस्पायर है, और जिस तरह आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, कोई और पर्सन है। अब मैं देखूंगी टैरो से कि ये कौन पर्सन है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कोई पर्सन है जो आपकी अंदर की मन की खूबसूरती, आपकी सोल से उसको प्यार हो चुका है, लव हो चुका है, आपसे बहुत इंस्पायर है ये पर्सन, और ढेर सारी प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपके पास। अब ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉस्पेरिटी पैसे की हो, समटाइम प्रॉस्पेरिटी एक अच्छी हेल्थ होती है, फैमिली अच्छी हो, एक बंदा अच्छा हो, वो भी प्रॉस्पेरिटी से कम नहीं है कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही है, ठीक है, लाइफ के बाकी मामलात भी अच्छे हैं, ठीक है ना। तो वो भी एक प्रॉस्पेरिटी से कम नहीं होता है। तो बहुत 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 सारी हीलिंग आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आ रही है मंथ ऑफ अप्रैल में। ये तो हम थोड़ा सा ओवरऑल एनर्जीज को पिक कर रहे थे, जो कि बहुत मुझे पॉजिटिव दिख रही हैं। आपने 222 लिखकर कमेंट सेक्शन में, कमेंट्स में, ठीक है, 222 लिखकर आपने इसको क्लेम ज़रूर करना है, क्योंकि एनर्जीज़ बहुत ब्यूटीफुल हैं। हीलिंग चाहते हो तो 222 लाजमी लिखो कमेंट्स में, ताकि हम एनर्जीज़ को अपनी एक्सचेंज कर सकें, ठीक है। देखो यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। सबसे पहले मिड तक आपका ये अप्रैल का मंथ कैसा रहेगा, मिड के लिए मैं 2 कार्ड्स निकाल रही हूँ, फिर हम बाकी आगे देखेंगे। हाँ देखो ना, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस पर्सन हो सकते हैं, यानी आपके ही साइन हो सकता है, या तो फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस का कोई पर्सन हो सकता है, या हो सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं। हालांकि इस पर्सन ने बहुत सोचा है आपके बारे में, अभी सिर्फ सोच ही रहे हैं, अभी तक इन्होंने आपको अप्रोच किया नहीं है। लेकिन यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं, और फाइनली ये अपनी इस बात को आपके सामने रखेंगे। या लुक एट दिस, किंग ऑफ पेंटिकल यहाँ पर बॉटम में है। तो मिड तक आप किसी पर्सन से टकरा सकते हो। ये कोई बॉसी नेचर के पर्सन हो सकते हैं, या फिर आपके बॉस हो सकते हैं। इनसे आपको फ़ायदा मिलेगा, आपको कोई ना कोई मे बी ये पर्सन आपको कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे दे। तो ये देखो यहाँ पर भी कितने सारे पेंटिकल है ना, पैसा है। तो हाँ भाई, 10 ऑफ पेंटिकल मिड तक आते आते यार मुझे लग रहा है पैसा आपके पास, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। देखो ना, 7 ऑफ कप्स, बहुत सारी चीज़ें आपके कप्स में आ रही हैं, ठीक है। जैसे अगर आप रिलेशनशिप में, बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करना चाहेंगे, यानी एक से ज़्यादा ऑफर्स हो सकती हैं आपके पास, एक से ज़्यादा लोग हैं। अब आप बोलोगे यार किसको चूज़ करूं, लेकिन उनमें से कोई एक पर्सन है जो आपको एक कमिटमेंट वाली चीज़ देगा। कमिटमेंट, 10 ऑफ पेंटिकल, यानी आपके साथ सीरियस कमिटमेंट चाहेगा, और वो आपको बोलेगा भी और करके भी दिखाएगा। ये नहीं कि सिर्फ बोलेगा, मे बी आपके घर रिश्ता भेज दे, आपको आपका भरोसा, आपका ट्रस्ट जीतने के लिए ये पर्सन सब कुछ करेंगे, ठीक है। अच्छा, मुझे ये भी दिख रहा है मिड तक हो सकता है आप थोड़ा सा किसी चीज़ को लेकर, फैमिली को लेकर थोड़ा उलझे रहो। आप में से कुछ लोग, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, आप में से कुछ लोग, स्पेशली टॉरस वाले, ठीक है, स्पेशली टॉरस वाले लोग जो हैं वो अपने
मिड तक अपनी किसी फैमिली के प्रॉब्लम में उलझे हुए दिख रहे हैं। यानी अपनी आपकी फैमिली में कोई आपस में कोई बातचीत या कोई ऐसी दिक्कत चल रही है जहाँ पर आपका माइंड थोड़ा उलझा हुआ होगा, तो आप थोड़ा काम पर ध्यान नहीं दे पाओगे, या तो घर में किसी की हेल्थ का इशू है या कुछ और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से थोड़ा मिड तक थोड़ा प्रॉब्लम तो नहीं है लेकिन वो थोड़ा माइंड उलझा हुआ होगा। करूँ ना करूँ, ये मसला कैसे इनका हल होगा, कैसे इनको आपस में सुलह करवाऊँ, घर में भैया भाभी का झगड़ा हो गया तो कैसे इनको सही से दोबारा से एक पेज पर लेकर आऊँ, या कैसे करूँ, तो वो सारी चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। फैमिली में थोड़े उलझे हुए, थोड़े बिजी दिख रहे हो मिड तक, टॉरस वाले, स्पेशली टॉरस वाले। वैसे तो सबके लिए है लेकिन स्पेशली जो लोग टॉरस वाले हैं अर्थ साइन, उनके लिए थोड़ा ये ज़्यादा स्पेशल होगा कि आप थोड़ा उलझ सकते हो सकता है कि अगर आप मैरिड हो तो अपनी मैरिड लाइफ में थोड़ी सी उलझन आ सकती है, किसी चीज़ को लेकर दोनों हस्बैंड वाइफ में थोड़ा सा उलझन पैदा हो सकती है। मिड तक का दिख रहा है मुझे, उसके बाद यहाँ पर चीज़ें जो है वो सॉल्व होती हुई भी दिखाई दे रही हैं, क्योंकि यहाँ पर नेव ऑफ चैलिसेस आया है, यानी कि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, एंड या नाइट ऑफ कप्स। हो सकता है कि दो लोग आएँ, एक कोई पेज है जो मे बी आपसे थोड़ा एज का उसका गैप है, और दूसरा पर्सन यहाँ पर काफ़ी मिच्योर है, तो उन दोनों को चूज़ करने के लिए मे बी आप थोड़ा सा उलझे रहो। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि यार अब मैं इन दोनों में से किसको, एक तो मेरे से एज में छोटा है, इमैच्योर भी है, और दूसरा बहुत ही मिच्योर है, बहुत समझदार है, जो मुझे फैमिली देगा। तो आपको ये, लेकिन एक के साथ आपका दिल है, दूसरे के साथ आपका दिल नहीं है। लेकिन आपको ये भी पता है कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, तो मुझे सोचकर समझकर एक ऐसा फैसला करना है जो मेरे और मेरी फैमिली के हक़ में बेहतर हो। अगर आप सिंगल मदर हो तो भी आपके लिए ये चीज़ हो सकती है कि दो ऑप्शंस हो सकते हैं, एक आपसे एज में छोटा है, एक बड़ा है, एक में आपका दिल है बहुत ज़्यादा, ज़ाहिर बात है, जो छोटा है, और जो दूसरा है वो आपको पता है कि वो मुझे देगा स्टेबल कनेक्शन। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन दोनों में से किसको चूज़ करोगे। मेरे ख्याल से आप स्टेबल कनेक्शन को चूज़ करोगे, और जो ये इमैच्योर है, छोटा है, इसको जाने दोगे। तो फिर उलझने की क्या ज़रूरत है। थोड़ा माइंड आपका उलझ सकता है क्योंकि यहाँ पर दिल और दिमाग की जंग होगी कि दिमाग की सुनी जाए या दिल की सुनी जाए। दिल की सुनोगे तो ठोकर खाओगे, दिमाग की सुनना, दिल की जिसने भी सुनी है मेरी तरह बीमारी रहा है। ये देखो एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर बॉटम में, आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत आती हुई दिख रही है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, कोई न्यू पर्सन, फ्रेश न्यू ब्रांड न्यू, कोई फ्रेश न्यू बिगिनिंग आती हुई दिखाई दे रही है। तभी मैंने आपसे कहा था 222 ज़रूर लिखना कमेंट सेक्शन में जाकर। नाउ लेट्स सी, जो ये वाला कार्ड था इसमें आपके लिए क्या छुपा हुआ है। अच्छा, मैंने बॉटम एनर्जी भी आपको दिखानी थी, ये देखो, हाँ, फैमिली, तो आपकी फैमिली बन रही है भाई, फैमिली बन रही है, क्लैरिटी आ जाएगी, पता चल जाएगा किसको पसंद करना है, किसको चूज़ करना है, किसको छोड़ना है, समझ आ जाएगा फैमिली। ठीक है, एक नई शुरुआत हो रही है, न्यू बिगिनिंग, फ्रेश न्यू बिगिनिंग, समझ आ जाएगी कि भाई किसको रखना है, किसको छोड़ना है। सो नाउ लेट्स सी के मंथ ऑफ अप्रैल में पूरे महीने के लिए आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं इस कार्ड में, या फिर क्या ऐसी गाइडेंस है, या क्या आपकी तरफ आ रहा है। वाओ, सक्सेस। अब आपको कमेंट्स में या तो 222 लिखना है या तो सक्सेस लिखनी है, इन दोनों में से एक चीज़ ज़रूर लिखना ताकि एनर्जीज़ को एक्सचेंज कर सको। आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, चाहे वो पैसे को लेकर हो, करियर को लेकर हो, आपकी लव लाइफ को लेकर, स्पेशली आपकी लव लाइफ में बोलूँगी। लेकिन यहाँ पर आपकी लाइफ में देख रहे हो कितना पैसा है, पैसा पैसा पैसा, करियर, सक्सेस विद इन रीच, योर हार्ड वर्क। आप किसी भी चीज़ को लेकर कोई हार्ड वर्क कर रहे हो, काम कर रहे हो, अपने आप को झोंक दिया है आपने उस काम में, लेकिन आपको लग रहा था नहीं यार इस काम में इतना मुझे मज़ा नहीं आ रहा या इतना मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा, अब फ़ायदा होगा, अब आपको रियल सक्सेस अब मिलेगी। देखना मंथ ऑफ अप्रैल का जो लास्ट जाते जाते ना आपको सक्सेस कामयाबी देकर जाएगा, देख लेना, ये बात मेरी लिख लो। कोई ऐसा आपको अचानक से आपके करियर में ना ब्रेक थ्रू आ सकता है, प्रोग्रेस दिखेगी आपको अपने काम में, अपने वर्क में। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, एयर साइन, सो एयर साइन लीब्रा, जिनमें एक्यूरियस है, जिनके साइंस, लेट्स सी, देखते हैं मंथ ऑफ अप्रैल 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जीज़ को पिक करेंगे। सो यहाँ से हम ओवरऑल एनर्जीज़ आपकी चेक करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि मिड तक आपका मंथ कैसा रहेगा, और फिर हम देखेंगे कि लास्ट तक आपका मंथ कैसा रहेगा। एक कार्ड में और देखूंगी जिसमें हम
मंथ ऑफ अप्रैल के पूरे मंथ के लिए आपके लिए गाइडेंस या आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आती हैं वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले फाइनेंशियल हेल्थ है, उसके बाद यहाँ पर ट्रुथ की एनर्जी है, यहाँ पर फॉरगिवनेस की एनर्जी है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर एनर्जीज़ हैं। मैं कुछ कार्ड्स और भी देखूंगी। यहाँ पर लाइफ पर्पस की भी एनर्जी है बॉटम एनर्जी में, ठीक है। यहाँ से एक कार्ड लेंगे और देखेंगे कि इस पूरे मंथ के लिए आपके लिए क्या इंस्पिरेशन रहेगा, या क्या आपके लिए ब्लेसिंग रहेंगी, या क्या आपके लिए गाइडेंस रहेगी। क्या जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो इन कार्ड से हमें पता चलेगा। तो एक कार्ड मैं सिर्फ लूँगी जो कि हम लास्ट में देखेंगे, लास्ट में चेक करेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं टैरो से। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, सबसे पहले आपके ये जो मंथ ऑफ अप्रैल है, दिल हो या ना हो आपका सुनने के लिए, सुन लेना मेरी बात, ठीक है। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, कुछ लोगों की हकीकतें और सच्चाइयाँ, फिर चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो या फिर लव लाइफ हो या आपकी फैमिली लाइफ ही क्यों ना हो, आपके अपने, कहते हैं ना अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ। तो कोई सच्चाई आपको अचानक से पता चल सकती है किसी की, या ऑलरेडी पता चल चुकी है। वो ट्रुथ, वो सच्चाई आपके सामने अचानक से आ सकता है, ठीक है। और एक चीज़, आपके सामने अपने मन की सच्चाई भी आ सकती है कि यार मैं खामखा किसी ऐसी चीज़ के पीछे भाग रही हूँ या भाग रहा हूँ जो मेरा है ही नहीं, जो लाइफ पर्पस मेरा है ही नहीं, मुझे तो ऊपर वाले ने इस काम के लिए भेजा ही नहीं है। वो सच्चाई से आप रूबरू हो जाओगे, अपने इनर सोल से रूबरू होने का टाइम आ चुका है मंथ ऑफ अप्रैल में। एयर साइन, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो आप, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ आपके सामने खुल सकती है जो आपके पूरे वजूद को हिलाकर रख देगी, और आप चले जाओगे फॉरगिवनेस वाले स्टेज पर कि जहाँ पर आप दिल से सबको माफ़ कर दोगे, जिन्होंने भी आपके साथ बुरा किया, जिन्होंने भी आपके साथ ख़राब किया, जिन्होंने भी आपको धोखा दिया, तकलीफ़ दी। और अगर आपको किसी की सच्चाई पता चल जाती है तो वो इंसान, या फिर कभी पहले आपको सच्चाई उस इंसान की पता चली थी, वो इंसान आपसे फॉरगिवनेस चाहता है। क्यों? क्योंकि उसके हालात इस वक्त ठीक नहीं दिख रहे हैं, वो आपसे फॉरगिवनेस चाहता है। तो मेरे ख्याल से आपको उनको फॉरगिव कर देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं मैम हम नहीं करेंगे फॉरगिव, या हमसे नहीं होगा। बेटा अगर आपसे नहीं होगा ना, तो आप अपने इनर सोल को कैसे पहचान पाओगे, अपनी अंदर की सच्चाई, मन की सच्चाई को कैसे समझ सकोगे, अपनी सोल को, अपने लाइफ पर्पस को कैसे अचीव कर सकोगे। माफ़ तो करना पड़ेगा, अपने लिए माफ़ करो ताकि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी हो, आप आगे बढ़ो, ग्रोथ आए आपकी लाइफ में। और यहाँ पर दिख भी रही है, जिस टाइम आप फॉरगिव करोगे, ये महीना आपका फॉरगिव करने का है। और अगर आपने किसी के साथ कुछ बुरा किया था, देखो हम इंसान हैं, ठीक है, कर्मा अच्छे भी होते हैं, बुरे कर्मा भी होते हैं, हमें दोनों ही झेलने पड़ते हैं, गलतियां इंसान से हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई गलती हुई है और आपको वो सच्चाई पता चल चुकी है कि यार गलती मेरी थी, मैंने सामने वाले बंदे के साथ या बंदी के साथ गलत किया था, तो आपको फॉरगिवनेस की, मतलब आपको उनकी फॉरगिवनेस की ज़रूरत है। तो आपको माफ़ी मांगनी चाहिए ताकि आपके ये जो फाइनेंशियल करियर में जो बीच में हर्डल्स आ रहे हैं वो ख़त्म हो जाए। सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ पास्ट लाइफ के बर्डन्स होते हैं, या फिर कुछ इसी लाइफ के हमारे कुछ ऐसे बर्डन्स होते हैं, कुछ पास्ट के हमारे ऐसे बर्डन्स और बैगेजेस होते हैं जो हम अपने साथ साथ लेकर चल रहे हो, तो हम उसकी कॉर्ड कटिंग करते ही नहीं हैं, हम वो अपने साथ साथ लेकर चल रहे होते हैं। हमें हमारे साथ ऐसी अनजाने में गलतियां हो जाती हैं जिनकी माफ़ी हमें सामने वाले बंदे से मांगनी ज़रूरी पड़ जाती है, लेकिन हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। हम वो बोझ अपने साथ लेते हुए फिर रहे होते हैं, और क्या होता है, बम, हमारा फाइनेंशियल, हमारी जो करियर है, हमारी चीज़ों में खराबियाँ ना पैदा हो जाती है। फिर हम सोचते हैं कि यार क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है, क्यों हो रहा है ऐसा। वो इसीलिए हो रहा है ना कि आपको फॉरगिव किसी को करना है, या तो किसी की फॉरगिवनेस आपको चाहिए। तो दो चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर, जो आप नहीं कर रहे हो, आप करोगे तो आपकी फाइनेंशियली हेल्थ में ग्रोथ आएगी। तो ये चीज़ करो और करके देखो, अपने आप को हील करो, अपने आप को अपनी सच्चाई से अपने आप को रूबरू करवाओ, अपने आप को समझाओ, अपने आप को हकीकत से सामना करवाओ। अगर फॉरगिव करना है तो करो फॉरगिव, ठीक है। लेट्स सी मिड तक यहाँ पर क्या एनर्जीज हैं आपकी। मिड अप्रैल के मिड में कोई सेलिब्रेशन आ रही है घर में। अरे यार ये वाला जो कार्ड है, क्या आप में से कोई है जो सारे ही मेरी रीडिंग्स, ये सारे ही मुझे देख रहे हैं, सारे ही साइंस की रीडिंग देख रहे हो,
क्योंकि ये जो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, ये फर्स्ट वाले में भी आया था, सेकंड ग्रुप में भी आया है, अब थर्ड में भी आया है। तो भाई मुझे दिख रहा है कि जैसे कोई सेलिब्रेशन कर रहा है और आपको वहीं पर किसी ने प्रपोज कर दिया है, मैरिज की प्रपोजल। हाँ ना, ये देखो जजमेंट की भी एनर्जी है। आपका लगता है वो जैसे होता है ना, 60 सती का एक पीरियड होता है, वो ख़त्म हो रहा है अप्रैल के मंथ में। आप सेलिब्रेट कर रहे हो कुछ, या फिर आपकी फैमिली में कुछ सेलिब्रेशन होती हुई भी दिखाई दे रही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी फैमिली में कोई शादी या मैरिज, या कहीं पर आपको कोई इन्विटेशन आ सकता है मैरिज का, किसी की शादी का, और वहाँ पर में भी आपको कोई मिल सकता है जो आपको प्रपोज करे, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपको कोई जॉब ऑफर भी आ सकती है, और ये गवर्नमेंट जॉब हो सकती है। और अगर आपने आप स्टडी कर रहे हो, स्टूडेंट हो, तो आपका रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। मैं बता रही हूँ, सेलिब्रेट करोगे, रिजल्ट आने वाला है, तो रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त आ रहा है आपका। मतलब आप अच्छी खासी जो है वो परसेंटेज के साथ, आपका मुझे दिख रहा है कि जैसे आप अच्छी खासी परसेंटेज आपकी आती हुई दिखाई दे रही है, और आप अपनी फैमिली के साथ उसको कहीं होटल जाकर या कहीं पर भी जाकर उस चीज़ को सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी फैमिली की तरफ से आपको गिफ्ट्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हो, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं। कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो तो ज़ाहिर बात है यही सेलिब्रेट कर रहे हो ना, आपका रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है। और कुछ लोगों को किसी शादी मैरिज की कहीं पर कोई इनविटेशन आ सकती है, और वहाँ पर जाना ज़रूर, क्योंकि चांसेस हैं कि यहाँ पर आप किसी से आपकी मुलाकात हो जाए मिड तक। ठीक है, अब हम थोड़ा मिड से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे के क्या कार्ड्स आते हैं। मिड से आगे की एनर्जीज़ क्या रहेंगी। अपनी आईसाइट का थोड़ा सा ख्याल रखो। ठीक है, मुझे दिख रहा है जैसे कि आपको शायद ग्लासेस की ज़रूरत है, डॉक्टर के पास जाओ, आईसाइट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। मिड के बाद की यहाँ पर एनर्जीज़ क्या हैं। हाई प्रिस्टेस, 5 ऑफ कप्स, मिड के बाद की एनर्जीज़ ये हैं कि कोई ऐसा पर्सन पास्ट से आ सकता है जो आपसे दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन आप उसको रिजेक्ट करके आगे बढ़ जाओगे। अपने वर्क पर, अपने आप पर, काम पर ध्यान दोगे। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, क्योंकि आपको इंट्यूटिवली उस पर्सन की एनर्जीज़ का पता है। आपको पता है कि वो उस इंसान को अपने ऊपर शर्मिंदगी है, उन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया, लेकिन अब आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप इस इंसान को दोबारा एक चांस दे सको, तो आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, और मिड के बाद मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर कोई फैसला करना है तो लिसन टू योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहती है, आप अपनी इंट्यूशन की ज़्यादा सुनोगे, और अपने वर्क पर ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हो मिड के बाद लास्ट में। ठीक है, यहाँ पर मुझे 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये भी बताती है कि इस इंसान के आने का आपने बहुत टाइम तक वेट भी किया था, लेकिन अब जबकि ये पर्सन आ चुका है और आपके सामने है, तो आपको इतनी खुशी नहीं होगी, क्योंकि आप उस प्रोसेस में हो कि जहाँ पर आपने सच्चाई का सामना कर दिया है। वो एंड में वो चीज़ होगी, एक ऐसी चीज़ एंड में हो रही है जैसे कोई इंसान अचानक से आ गया, अब आपको उसकी तलब ही नहीं रही। बिन तेरे कोई आस भी ना रही, इतने रोए के प्यास भी ना रही। और 3 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये भी बता रहा है कि मिड के लास्ट में आप कहीं पर विजिट कर सकते हो, या फिर कहीं ट्रैवल होने के चांसेस हैं। ट्रैवल कर सकते हो वर्क के हवाले से, कहीं काम मिल रहा है तो सिटी या कंट्री छोड़ रहे हो। ठीक है, मुझे लग रहा है ट्रैवल कर रहे हो आप, यहाँ पर ट्रैवलिंग की एनर्जी है, और ट्रैवल होगा काम के लिए। फाइनेंशियल हेल्थ ग्रोथ आ रही है आपकी, कोई अचानक से कोई जॉब ऑफर आ सकती है, या फिर अगर आपने कहीं इंटरव्यू दिया है, आप वहाँ पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन दिख रही है मुझे, सेलिब्रेशन दिख रही है, ग्रोथ दिख रही है। फाइनली बोझ ख़त्म हुए, फॉरगिव किया, हो वाओ, आगे बढ़े। एक लंबी सांस लो अभी मेरे साथ, यूँ इनहेल एंड एक्सहेल, वाओ, रिलैक्स हो गए। मंथ ऑफ अप्रैल रिलैक्स होने का टाइम है आपके लिए, अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होने का, अपनी थर्ड आई चक्रा के साथ कनेक्ट होने का, और एकदम फ्रेश। फॉरगिव किया, फॉरगिवनेस मांगी, आगे बढ़े, अपने काम पर ध्यान दिया, अपने आप को सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत पीस महसूस होगा, बहुत सुकून फील होगा, अमेजिंग एनर्जी है। नाउ लुक एट दिस मंथ ऑफ अप्रैल, जो पूरा अप्रैल का मंथ है, क्या इंस्पिरेशन रहेगा, क्या सेलिब्रेशन रहेगा,
क्या गाइडेंस रहेगा? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हो सकता है किसी पर्सन के साथ, तो जब भी किसी के साथ आप कम्युनिकेट करो, चाहे वो कोई पास्ट का पर्सन हो या न्यू पर्सन हो, तो हॉनेस्टली जो भी आपके मन की बात है, बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए दोनों के बीच। यू एक्सप्रेस थ्रू यू एक्सप्रेस योर थॉट्स एंड फीलिंग्स क्लियरली। तो जो भी फीलिंग्स हैं या थॉट्स हैं, एकदम क्लियरली टू द पॉइंट बोलो सामने वाले बंदे के सामने, ठीक है? तो मुझे दिख रहा है कि अगर आप कहीं पर जा रहे हो, कहीं किसी शादी में या कहीं किसी इन्विटेशन में, तो वहाँ पर आपकी किसी न किसी से मुलाकात ज़रूर होगी इस महीने। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, अगर ऐसा हो तो वापस आना, मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है? दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि अगर आप कहीं पर जॉब लेने जा रहे हो, इंटरव्यू करने जा रहे हो, या किसी से बात कर रहे हो, किसी न्यू पर्सन से बात कर रहे हो, कोई भी बात है, एकदम कम्युनिकेट क्लियर करना, क्लियरली कम्युनिकेशन करना, यही आपका लाइफ का पर्पस भी है भाई, ठीक है? सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो फायर साइंस। तो जो भी फायर साइंस हैं जल्दी जल्दी से आ जाएं, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। सो लेट्स सी कि क्या एनर्जीज हैं आपकी मंथ ऑफ अप्रैल 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। फॉर माई ऑल फायर साइंस, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। अलग अलग मैं नहीं करूँगी, ठीक है? अब मुझे कमेंट्स में कोई ना बोले कि मैम अलग अलग करें, यार अभी इस वक्त नहीं बोलना, ये सब अभी इसी पे गुजारा करो। देखो, अप्रैल की प्रेडिक्शन तो ले आई हूँ ना, तो इसी तरह से देख लो, सही है? तो मंथ ऑफ अप्रैल फायर साइन वालों के लिए कैसा रहेगा? सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जीज़ को पिक करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से टैरो से देखेंगे कि आपके लिए कैसा रहेगा। यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आया है क्लैरिटी का, दूसरा कार्ड यहाँ पर ट्रुथ का आया है, तीसरा कार्ड यहाँ पर करियर का आया है, और जो बॉटम एनर्जी है, वाओ, फर्टैलिटी, एम्प्रेस की एनर्जी में रहोगे भाई ये महीना पूरा, यानी कि मंथ ऑफ अप्रैल। यहाँ से भी मुझे एक कार्ड लेना है, ठीक है? और यहाँ से जो कार्ड मैं ले रही हूँ ना, ये हम लेंगे आपके पूरे मंथ के लिए, यानी ओवरऑल आपका जो पूरा मंथ है, वहाँ पर आपको क्या इंस्पिरेशन होगा, या फिर क्या आपके लिए गाइडेंस होगी, या पूरे मंथ में आपको आपकी तरफ क्या ऐसी ब्लेसिंग आ रही है, वो हम यहाँ से देखेंगे। तो एक कार्ड मैं सिर्फ लूँगी, बल्कि एक कार्ड खुद ही गिर गया, ये देखो खुद ही गिर गया है, ठीक है? तो मैं यहाँ पर रख देती हूँ। और मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है कि आप में से काफ़ी सारे लोग मंथ ऑफ अप्रैल में जो फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक तो वैसे ही आप फायर साइन हो, तो एक फायरी एनर्जी तो रहती है काम को लेकर, अपने पैशन को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, अपने स्टूडेंट हो तो अपनी स्टडी को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट रहते हो, ठीक है? कुछ दिख रहा है जैसे कि आपकी लाइफ में ना कुछ मेजर चेंजेस आ रहे हैं, कोई अप्रोच कर सकता है आपको, या कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी लाइफ में, आपके वर्क में, या फिर आपके रिलेशनशिप में, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट में, क्योंकि यहाँ पर ट्रुथ की एनर्जी, यानी आप अपने सोल के साथ भी कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो, तो कुछ पर्सनल डेवलपमेंट आती हुई दिखाई दे रही हैं, और एक न्यू डायरेक्शन मिल सकती है आपको इस महीने में, मंथ ऑफ अप्रैल में, ठीक है? कुछ लोगों के लिए मुझे रिकॉन्सिलेशन होते हुए भी दिखाई दे रहा है, और कुछ लोगों के मुझे न्यू करियर स्टार्ट होते हुए भी दिखाई दे रहा है। करियर मतलब कि अगर आप बैंकिंग में हो, फाइनेंसेस में हो, आप अगर साइंस आर्ट्स के साथ कोई आपका कुछ ऐसा रिलेशन है, कुछ ऐसा काम आप करते हो, स्पेशली इस वक्त जो पूरी दुनिया के जो वर्ल्ड के जो हालात चल रहे हैं, उस हिसाब से मुझे दिख रहा है कि आप कुछ ना कुछ, आपका माइंड चल रहा है कि यार कुछ ना कुछ मुझे ऐसा करना चाहिए कि अभी के जो हालात चल रहे हैं उसमें से मैं कुछ फ़ायदा ले लूँ, ठीक है? तो कुछ नया कुछ आते हुए दिखाई दे रहा है, कुछ पास्ट के वुंड्स हैं जो हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आपने करियर को लेके अपने कुछ फैसले करते हुए दिखाई दे रहे हो, मुझे कुछ क्लैरिटीज़ भी मिलेंगी आपको अपने करियर को लेकर के, यार ये चीज़ में मेरे अंदर ज़्यादा टैलेंट है, ये चीज़ मुझे करनी चाहिए।
यानी कि अगर आप बहुत अच्छे ब्यूटिशियन हो, या फिर आप बहुत अच्छे साइंस में, या फिर आप बहुत डिजिटल मार्केटिंग में बहुत अच्छे हो, कुछ ऐसी चीज़ जिसमें आप बहुत अच्छा आपका टैलेंट है। अब वो आप हर किसी के लिए अलग अलग होगा, मैं तो जस्ट एक से मिसाल के तौर पे आपको बता रही हूँ, मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है कि हर क्या क्या करियर होते हैं, ठीक है। जैसे आप लॉयर बहुत अच्छे हो, आपका आप लेकिन आपने डिग्री तो ले ली है लॉयर की, लेकिन आपने काम नहीं किया, आपने छोड़ दिया है, तो आपको वो दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए, करोगे बल्कि स्टार्ट आप दोबारा से, ठीक है। और उसके लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको सपोर्ट मिलती हुई दिखाई दे रही है, फ्रेंड्स की, फैमिली की, आसपास अपने जो कलीग्स हैं उनकी, इस बार आपको अच्छी सपोर्ट मिल रही है। मे भी कुछ लोग आपको ऑफ़र भी करें, और ये जो है ना सपोर्ट जो भी मिल रही है आपको अनकंडीशनल मिल रही है। कुछ लोगों के लिए आपके मन में जो मे बी कुछ लोगों के लिए आप कुछ लोग आपके सामने क्लैरिटी भी लेकर आएंगे, यानी जिनको आप शायद अपने लिए बुरा समझते थे वो आपके लिए अच्छे निकलेंगे, और जिनको अच्छा समझ रहे थे वो बुरे निकलेंगे, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। मतलब एक क्लैरिटी मिल जाएगी। जब इंसान का कोई मुश्किल टाइम होता है ना, तो उस वक्त जो आपका साथ देता है ना, तभी आपको मुश्किल टाइम में पता चल रहा होता है, समझ आती है कि यार ये बंदा या ये बंदी मेरे लिए सही है और वो सही नहीं था। तो वही चीज़ होने वाला है आपके साथ, आपको क्लैरिटीज़ मिलेंगी। आपकी करियर में उन लोगों की वजह से आगे आप बढ़ोगे जिन लोगों को आपने कुछ समझा ही नहीं था। अब आपको उस चीज़ पर थोड़ी शर्मिंदगी भी होगी कि यार इस बंदे को तो मैंने कुछ समझा ही नहीं था, देखो इसी इंसान से मुझे कितना अच्छा फ़ायदा मिल रहा है, या इसी इंसान ने मेरा हाथ थामा आके, इसी इंसान ने मुझे जॉब दिला के दे दी, इसी इंसान ने मेरे साथ इतना मेरे मुश्किल वक्त में मेरा काम आया। तो आपको थोड़ी सी शर्मिंदगी होगी ना कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना। वो क्लैरिटीज़ मिलेंगी आपको, है ना। वो चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं, तो होना चाहिए, है ना। थोड़ा सा आपको अगर ऐसा फील होता है ना, तो सामने वाले बंदे के सामने थोड़ा झुक जाओ, उसके साथ तुम थोड़ा सा घुल मिल लो कि यार मेरी गलती थी, सॉरी। तो सॉरी मांगने से कोई नीचे छोटा बड़ा नहीं हो जाता। हाँ देखो ना, यहाँ पर ये जो है वो पेज ऑफ सोर्ड जो है वो रिवर्स में आया है। अगर किसी के साथ कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था या बचपना था, कुछ इमेच्योरिटी में आपने कुछ ऐसी हरकतें की थी, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, तो माफ़ी मांगने में कोई हर्ज नहीं है। या आपके साथ अगर किसी ने किया था तो वो माफ़ी मांगेंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि आपको सपोर्ट, अनकंडीशनल सपोर्ट मिल रही है अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से स्पेशली, ठीक है। तो अब लेट्स सी, देखते हैं मिड तक के क्या हालात रहेंगे, अप्रैल के मिड तक यहाँ पर क्या हालात रहेंगे। अप्रैल के मिड तक यहाँ पर आपकी लाइफ में क्या, ओ नाइट ऑफ पेंटिकल, एंड यहाँ पर देखो जिन कामों में बहुत ज़्यादा देरी हो रही थी, ठीक है, मिड तक मुझे दिख रहा है कि आपका माइंड थोड़ा कंफ्यूज रहेगा, क्योंकि चीज़ें थोड़े डिले की तरफ हैं, ठीक है। अप्रैल के मिड तक की जो मैं बात बता रही हूँ ना, मे बी आपका माइंड थोड़ा कंफ्यूज रहे, या फिर अगर एक से ज़्यादा आपके पास जॉब ऑफर है तो आप सोचोगे क्या करूँ, ये करूँ, ये करूँ, ये करूँ। मे बी कुछ लोग यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम से भी स्टार्टिंग करें कुछ अपना। मुझे लग रहा है जैसे कुछ लोग यहाँ पर घर से काम करोगे, ऑनलाइन घर पे काम कर रहे हो, तो आपको थोड़ा शुरू में उलझन होगी, क्या यार घर में बैठकर काम करना कितना बोरिंग है, बाहर निकलते थे तो थोड़ा होता है ना, अभी घर से बैठकर काम करना, काम बहुत स्लो हो रहा है, सुस्ती सी छा रही है। मिड तक कुछ इस तरह की एनर्जीज दिख रही हैं आपकी, लेकिन अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, ठीक है। गर्दन में दर्द या सर में दर्द या बैक पेन हो सकता है, स्पेशली फायर साइन वालों के लिए। और जो लोग एक्यूरियस है ना, वैसे तो ये एक्यूरियस की एनर्जी नहीं है, इससे पहले मैंने निकाली है, लेकिन एक्यूरियस वालों के लिए ज़्यादा एहतियात है, क्योंकि ये जो साल है वो बहुत अच्छा है। इस साल दो रेट्रोग्रेड आए हैं, बहुत अच्छा तो है, लेकिन बहुत टेंशन से भरा भी है, और बीमारियां बहुत हैं, मतलब हेल्थ इश्यूज़ बहुत रहेंगे एक्यूरियस, स्पेशली एक्यूरियस वालों के लिए। ये मैं इसीलिए भी कह रही हूँ क्योंकि मैं खुद एक्यूरियस हूँ, और मैं बहुत बीमारी से अभी थोड़ी देर एक दिन पहले ही उठी हूँ, तो हेल्थ का बहुत इशू रहेगा। बस मेरे लिए भी दुआई कीजिएगा आप, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये साल मेरे लिए हेल्थ के हिसाब से बहुत अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, मेरी फैमिली का सपोर्ट मेरे साथ है, तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए, ठीक है। आपका सपोर्ट मेरे साथ है, आप मेरी फैमिली हो, आप सब मुझे इतनी अच्छी प्रेयर्स देते हो, दुआएं देते हो, तो मैं, आप सबका सपोर्ट है तो मैं आगे बढ़ूँगी, ज़रूर बढ़ूँगी इंशाल्लाह, ठीक है। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है भाई, क्यों मिड के बाद
और व्हील ऑफ फॉर्चून। अच्छा ठीक है, समझ गई। यानी कि व्हील ऑफ फॉर्चून एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स, देखो रिकवरी हो रही है, चेंज आ रहा है। मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाऊँ, यहाँ पे मुझे बॉटम एनर्जी, ये वाले जो मैंने कार्ड निकाले थे ना, ये वाला इसके बॉटम में देख रहे हो, देखो चेंज की एनर्जी है, ये बटरफ्लाई है, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो पेन है, तकलीफ़ है, चाहे वो आपके जारी बात है रिलेशनशिप में या फिर आप किसी थर्ड पार्टी में अगर इन्वॉल्व थे किसी पर्सन के साथ, मुझे दिख रहा है जैसे कि लास्ट में, मिड के बाद लास्ट में यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर किसी के बीच में थर्ड पार्टी थी, थर्ड पार्टी रिमूव होती हुई दिखाई दे रही है, वो इंसान वापस पैचअप करेगा, डोंट वरी, ठीक है। और अगर आप पैचअप करना नहीं भी चाहते हो तो आप हीलिंग की तरफ जाओगे। आपके दिल, ये जो पेनफुल एनर्जी है, तकलीफ है, ये पेनफुल एनर्जी से बाहर निकलोगे, चेंज आएगा आपकी लाइफ में, चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, लुक एट दिस, सिक्स ऑफ कप्स। हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, या फिर पुराना आपके कोई लाइफ, मतलब आप पार्टनर हैं आपके, जिनके साथ आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, थर्ड पार्टी थी दोनों के बीच में, या दिल दुखा था, या किसी भी तरीके से आप दोनों के बीच कोई ऐसा मसला था, ये इंसान आप वापस आ रहे हैं। लुक एट दिस, व्हील ऑफ फॉर्चून चेंज होकर आ रहे हैं, और इस बार आप इनको आपके हाथ में, बॉल आपके कोर्ट में है। सो आपका ये जो पेन है, दुख है, तकलीफ़ है, जो भी है, वो खुशी में चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। देखो किंग ऑफ कप्स, ये पर्सन आपको अपने लव का, अपने प्यार का जो है वो इजहार भी करेंगे, यकीन भी दिलाएंगे, और एक सॉलिड ऑफर भी साथ में लाएंगे। यार ये बहुत अच्छी बात हो गई, मिड से बाद तक, ठीक है, लास्ट में। सो लेट्स सी, देखते हैं कि ये वाला जो कार्ड था, ओवरऑल आपकी पूरी जो मंथ का है इंस्पिरेशन क्या रहेगी। ब्रेक थ्रू, तो आपको कोई ब्रेक थ्रू मिल सकता है भाई, मैंने पहले ही बोला था, यहाँ पर आपके करियर में आपको कोई क्लैरिटी मिलेगी, और वो क्लैरिटी जो है, वो चेंज जो है, वो ब्रेक थ्रू लेकर आएगा। अब मेजर करियर ब्रेक थ्रू इज़ ऑन द हॉरिजॉन, यानी कि आपकी लाइफ में एक मेजर करियर को लेकर ब्रेक थ्रू आने वाला है। इसीलिए यहाँ पर शुरू में ही क्लैरिटी और यहाँ पर करियर की एनर्जी आई थी, यहाँ पर भी देखो करियर की ही एनर्जी है। तो कोई मेजर ब्रेक थ्रू आने वाला है, बी रेडी और बी प्रिपेयर्ड। द पीरियड ऑफ, जो भी आपका एक स्ट्रगल वाला पीरियड था, वो कहीं ना कहीं एंडिंग में जा रहा है, यानी कि व्हील ऑफ फॉर्चून चेंज हो रहा है, आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। और वो जो पीरियड था, पेनफुल पीरियड था, और या करियर को लेकर बहुत ज़्यादा धक्के खाए हैं, फाइनली वो पीरियड ख़त्म हो रहा है, एंडिंग आ रही है, वो स्ट्रगल वाला पीरियड, और एक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जिनमें आप अचीवमेंट्स आर कमिंग। तो ये एक से ज़्यादा जो है ना, वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अब आपके हाथ में है कि आपने क्या करना है, आपने किस अपॉर्चुनिटी को चूज़ करना है, क्या काम करने में आपको ज़्यादा मज़ा आता है, आपने वही करियर जो है वो चूज़ कर, जो भी आपका करियर है उसमें कोई ब्रेक थ्रू, बहुत बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू आने वाला है इस महीने, अप्रैल के महीने, वो भी ख़ास तौर पे लास्ट में यानी मिड के बाद लास्ट में, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून बिल्कुल लास्ट में निकला है, ठीक है। और यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। तो अगर जो लोग रिलेशनशिप में हैं, अगर किसी पर्सन के साथ नो कांटेक्ट में हैं और उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटमिली इस पर्सन की वापसी आने के चांसेस हैं, ठीक है। और आपसे, आप दोनों की लाइफ में चेंज आने के भी चांसेस हैं। और कुछ लोग मिड के बाद बिल्कुल लास्ट में अपने किसी सोलमेट से भी मुलाकात कर सकते हो, मिल सकते हो। और कुछ लोगों के करियर में एक मेजर ब्रेक थ्रू आते हुए दिखाई दे रहा है, बिकॉज यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है, यानी टाइम खत्म हुआ, वो जो आपका स्ट्रगल का टाइम था, पेनफुल टाइम था, जो भाग दौड़ वाला टाइम था, वो फाइनली खत्म हुआ। अब फाइनली यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून, पहिया किस्मत का बदलने वाला है, डेस्टिनी आपको कुछ देने वाली है, ठीक है। ये एनर्जीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा अमेजिंग एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। तो 12-12 आपने लिखकर कमेंट्स में इस एनर्जी को, इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम ज़रूर करना है, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।